नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का आविष्कार आईएएस एकेडमी पर। मैं इंजीनियर लोकेन चौधरी आप सभी का हार्दिक अभिनंदन, हार्दिक स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज हम चर्चा करने जा रहे हैं भारत की डिफेंस टेक्नोलॉजी के क्षेत्र में एक महत्वपूर्ण कदम के बारे में। भारत की कंपनी वीईएम टेक्नोलॉजी के द्वारा जर्मनी की एक कंपनी एटलस इलेक्ट्रॉनिक्स के साथ एक ऐसी डील की गई है जिसके माध्यम से भारत में अब टॉर्पीडो, जो कि आधुनिक जो लेटेस्ट मॉडर्न वेपन्स माने जाते हैं, उनका निर्माण भारत में ही किया जाएगा। यानी भारत में इनके निर्माण की जो प्रक्रिया है उसका रास्ता क्लियर हो गया है। भारत पहले से टॉर्पीडो के निर्माण में लगा हुआ है, यानी डीआरडीओ के द्वारा ब्रह्मास्त्र और इसके अलावा कई सारी ऐसी टॉर्पीडोज हैं जिनका निर्माण किया जा रहा है। लेकिन कुछ ऐसी टेक्नोलॉजी हैं जिनका निर्माण अभी तक हम नहीं कर पाए हैं, और जर्मनी के साथ हमने जो ये डील की है उसके माध्यम से टीओटी डील हुई है। टीओटी का मतलब यहाँ ट्रांसफर ऑफ टेक्नोलॉजी, यानी पूर्णतः टेक्नोलॉजी का ट्रांसफर किया जाएगा। भारत में ही इस टॉर्पीडो की तकनीक को लाया जाएगा और यहीं पर मैन्युफैक्चरिंग होगी, यहीं पर इनका इंटीग्रेशन, असेंबलिंग, सारे प्रोसेस जो है वो भारत में किए जाएंगे। तो भारत की रक्षा तकनीक के क्षेत्र में, या भारत की हम कहें सुरक्षा के क्षेत्र में, ये एक बहुत बड़ा कदम है। तो आज के सेशन में हम इसी के बारे में समझेंगे। टॉर्पीडो क्या होती है, सबसे पहली बात, इस डील में क्या क्या फाइनल हुआ है, इस डील के तहत भारत को क्या फायदा होगा, और भारत के पास में अभी तक कौन कौन से टॉर्पीडोज हैं, और विदेशी टॉर्पीडो अभी तक हम कौन कौन से परचेज यानी इंपोर्ट कर चुके हैं और कौन से करने वाले हैं। इन सभी के बारे में आज हम विस्तार से यहाँ पर तकनीकी विश्लेषण करने जा रहे हैं। तो सेशन में लास्ट तक बने रहिएगा। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। लाइक शेयर करना भी आपके लिए एक छोटा सा काम है जो आप कर सकते हैं। तो यहाँ पर देखिए खबर क्या है, समझिए। विल जर्मन सी हेक टॉर्पीडो, यहाँ पर देखिए टॉर्पीडो जिसकी हम बात कर रहे हैं, जिसकी डील हुई है, उसका नाम है सी हेक। सी हेक टॉर्पीडो जो है वो डीआरडीओ की एक टॉर्पीडो है जिसका नाम है WGHWT। इस टॉर्पीडो को डीआरडीओ के द्वारा बनाया जा रहा है। ये प्रोग्राम पहले से चल रहा है। इन दोनों का कंपैरिजन करते हुए यूरेशियन टाइम्स ने छापा है, एज मेक इन इंडिया हैवीवेट टॉर्पीडो रेस हीटअप। यानी भारत में ये जो रेस है, क्या ये अब इसमें हीटअप होगा? मतलब कहने का मतलब कहीं ना कहीं डीआरडीओ जो टॉर्पीडो बना रहा है वो भी ऑलमोस्ट उसी प्रकार की है जो सी हेक टाइप की है, लेकिन अभी तक ये बनकर तैयार नहीं हुई है। अभी इसमें बहुत सारी तकनीकी जो है चीजें, उन पर काम चल रहा है। तो क्या ये रेस जो है अब आगे बढ़ेगी, ये चीज यहां पर बताई जा रही है। हैदराबाद फर्म टाई अप विद जर्मन मेजर टू मेक टॉर्पीडोज फॉर इंडियन नेवी। तो इंडियन नेवी के लिए जर्मन कंपनी है, उसने हैदराबाद की एक कंपनी के साथ में टाई अप किया है, और ये जो कंपनी है उसका नाम है थिसेन क्रुप मैरिन सिस्टम, TKMS। बहुत ही फेमस कंपनी है, इसके बहुत सारे प्रोडक्ट मार्केट में देखने को मिलते हैं। और इस कंपनी के द्वारा भारत की एक कंपनी है, हैदराबाद में एक फर्म है जिसका नाम है वीईएम टेक्नोलॉजीज। इस वीईएम टेक्नोलॉजीज प्राइवेट लिमिटेड, इसके साथ में यहाँ पर जो एग्रीमेंट हुआ है उसके तहत भारत में लगभग 500 टॉर्पीडो के आसपास एनुअली यहाँ पर प्रोडक्शन की बात कही जा रही है। देखिए अभी तक भारत के पास में लगभग 200 टॉर्पीडो की आवश्यकता है। इस समय जो रिक्वायरमेंट है 200 के आसपास टॉर्पीडो की रिक्वायरमेंट है, लेकिन भविष्य में ये बढ़ेगी, और लेकिन अभी भारत इसकी आपूर्ति नहीं कर पा रहा है। तो ये डील हो जाती है तो इसका मतलब ये हुआ भारत की टॉर्पीडो जो है उनकी क्षमता बहुत ज्यादा बढ़ जाएगी। अच्छा, कुछ हो सकता है हमारे साथी ये नहीं जानते हो कि टॉर्पीडो क्या होते हैं। टॉर्पीडो देखिए एक ऐसे लेटेस्ट वेपन होते हैं जिनको पनडुब्बी से दागा जाता है। हालांकि इनको आप जो एयरक्राफ्ट है उनसे भी छोड़ सकते हैं, या फिर किसी शिप जो वारशिप होते हैं, युद्धपोत होते हैं, उनसे भी छोड़ा जा सकता है। लेकिन जब इनको किसी सबमरीन से लॉन्च किया जाता है तो ये बहुत ज्यादा घातक हो जाते हैं, क्योंकि ये ऐसे एक बोट की तरह, एक्सप्लोजिव बोट की तरह, या फिर हम कह सकते हैं जो विस्फोटक नाव की तरह अंदर ही अंदर गति करते हैं। और इनको पनडुब्बी के द्वारा जब दागा जाता है तो ये दुश्मन के पास पानी की सतह के नीचे जाते हुए उससे टकराते हैं और जो भी टारगेट होता है उसको नष्ट कर देते हैं। ये टॉर्पीडो जो है वो लेटेस्ट टेक्नोलॉजी के अकॉर्डिंग अलग अलग देशों के द्वारा डेवलप किए जा रहे हैं। जैसे अभी हम बात करें ईरान और अमेरिका के बीच में जो युद्ध चल रहा है, अमेरिका ने अपने सारे जितने भी वॉरशिप हैं, जिनमें 3 एयरक्राफ्ट कैरियर समुद्र में उतार दिए हैं, और उधर से ईरान के द्वारा बैलिस्टिक मिसाइलों से हमला किया जा रहा है। अमेरिका अपने एयरक्राफ्ट कैरियर होते हुए भी आगे नेवी, अमेरिका की जो नेवी है वो आगे नहीं बढ़ पा रही है। उसका कारण क्या है?
क्योंकि उधर उनके पास में बैलिस्टिक मिसाइल्स हैं। और जो ईरान है, ईरान के अपने जहाज ईरान ने वहां पर उतार नहीं रखे, नहीं तो अमेरिका उनको उनके टॉर्पीडो से या मिसाइल से कैसे भी नष्ट कर सकता था। तो कहने का मतलब अमेरिका को वहां पर नुकसान है, और यहाँ पर टॉर्पीडोज की जो भूमिका है वो बहुत महत्वपूर्ण होती है। तो इसी तरीके से भविष्य की तैयारी के लिए हम कभी भी किसी भी तरह से युद्ध के लिए हमेशा तत्पर रहें, उसके लिए भारत में टॉर्पीडोज का होना बहुत आवश्यक है। ये टॉर्पीडोज दो कैटेगरी में होते हैं, एक लाइट वेट और एक हैवी वेट। हैवी वेट टॉर्पीडो भारत बना चुका है जिसका नाम है ब्रह्मास्त्र, और शेन के नाम से हमने एक लाइट वेट टॉर्पीडो भी बनाई है, उन पर हम डिटेल में आगे चर्चा करेंगे। भारतीय नौसेना को मिलेगा नया अंडर वाटर हथियार, जर्मन कंपनी टीकेएमएस भारत में बनाएगी आधुनिक हैवीवेट टॉर्पीडो। तो ये आप सुर्खियां देख सकते हैं, न्यूज़पेपर्स में इनको छापा गया है। एक टॉर्पीडो है जिसका नाम है ब्लैक शार्क एडवांस, बीएसए बोलते हैं इसको। ये भारत ने अभी इटली से आयात की है, इसके बारे में भी हम आगे चर्चा करेंगे। वर्तमान में देखिए, सबसे पहले आज की जो डील है उस पर बात करते हैं। दो कंपनी है, यहां पर देख रहे होंगे, एक का नाम है थिसेनक्रप और एक का नाम है एटलस इलेक्ट्रॉनिक। देखिए, मूल जो कंपनी है यहाँ पर पेरेंट कंपनी उसका नाम है थिसेनक्रप और उसकी एक सहायक कंपनी है एटलस इलेक्ट्रॉनिक्स। इन दोनों के माध्यम से डील होती है, और डील किसके साथ में हुई है? वीईएम टेक्नोलॉजीज प्राइवेट लिमिटेड, ये हैदराबाद में भारत की कंपनी है। इन दोनों के बीच में डील की गई है। डील का दायरा क्या है? टीओटी यानी ट्रांसफर ऑफ टेक्नोलॉजी जो है यहाँ पर दी जाएगी, यानी टेक्नोलॉजी को ट्रांसफर किया जाएगा। सीहेक, इस टॉर्पीडो का नाम है सीहेक मॉड 4। ये जो टॉर्पीडो है इनको भारत में निर्मित करने के लिए, इनको भारत की पनडुब्बियों पर एकीकृत करने के लिए, और भविष्य में इनके लिए जो भी संभावित एमआरओ सेंटर वगैरह हैं वो सब यहाँ पर डेवलप करने के लिए, यहाँ पर सॉफ्टवेयर लाइसेंस देने के लिए, ये सारी डील जो है इसमें शामिल है। यानी कुल मिलाकर आप ये कह सकते हैं ये जो टॉर्पीडो है इनकी पूरी तकनीक, इनकी निर्माण प्रक्रिया, इनका जो बाद में मरम्मत करने की जो आवश्यकता है, ये सारी चीजें जो हैं भारत में ही सब कुछ किया जाएगा। भारत की कंपनी जो है बीईएम टेक्नोलॉजी, उसको ये चीजें सुपुर्द कर दी जाएंगी। अच्छा, तो अब देखिए, इसका मतलब ये अपने आप में बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो गया, क्योंकि इसमें सॉफ्टवेयर भी दिया जा रहा है, इसमें आईपी, सॉफ्टवेयर एंड आईपी सब कुछ जो है प्रोवाइड कराया जा रहा है। फैब्रिकेशन टेक्नोलॉजी, मैन्युफैक्चरिंग टेक्नोलॉजी, और फिर लास्ट में असेंबली प्रोसेस जो है, असेंबलिंग प्रोसेस, वो सब कुछ जो है इस कंपनी के द्वारा भारत की कंपनी को दिया जाएगा। टाइम्स ऑफ इंडिया में इस न्यूज को छापा गया। यहाँ पर आपको बीएम टेक्नोलॉजी के बारे में मैं थोड़ा सा बता दूं। बीएम टेक्नोलॉजी भी भारत टेक्नोलॉजीज प्राइवेट लिमिटेड जो कंपनी है वो भारत में वेल नोन कंपनी है। इसके द्वारा बहुत सारे पार्ट्स जो है वो डीआरडीओ के लिए, एचएएल के लिए, इन कंपनियों के लिए बनाए जाते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल, भारत की एक एमपीएटीजीएम, मैन पोर्टेबल एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल है, एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल, जिसे कि हमारे सैनिक उठाकर ले जा सकते हैं, बहुत हल्की होती है। इस मिसाइल को बनाने के लिए बीईएम जो है डीआरडीओ के साथ 2015 से काम कर रहा है। इसी प्रकार से आरसीआई विकास, आरसीआई का मतलब रिसर्च सेंटर इमारत, ये एक बहुत वेल नोन कंपनी है या संस्था है भारत में, आरसीआई। इस जो अस्त्र MK1 के लिए केयू बैंड का जो सीकर है वो भी बीईएम टेक्नोलॉजी इसके साथ मिलकर बनाता है। एडीए यानी हमारी जो एरोनॉटिक्स डेवलपमेंट एजेंसी है, वैमानिकी विकास एजेंसी, उसके साथ भी ये मिलकर काम करता है। एचएएल के साथ ये क्या काम करता है? हमारा जो तेजस विमान है इसका जो मेन फ्यूजलाज है, मेन फ्यूजलाज यानी जो इसका धड़ है ऊपर का, इसको बनाने के लिए भी यहाँ पर इसके द्वारा काम किया जाता है। तो कहने का मतलब इस कंपनी को टेक्नोलॉजी के क्षेत्र में, डिफेंस के क्षेत्र में काफी पहले से ही अनुभव है, और अब ये कंपनी जो है जर्मन कंपनी के साथ मिलकर भारत के लिए टॉर्पीडो बनाने जा रही है, सीहेक टॉर्पीडो। सीहेक टॉर्पीडो इस तरीके से आप इसको देख सकते हैं, इसे DM2A4 के रूप में भी जाना जाता है, नाम है इसका। और इसे देखिए युद्धपोत और पनडुब्बी दोनों पर तैनात किया जा सकता है। यानी ये जो टॉर्पीडो है इसे हम हमारे वॉरशिप, जैसे कि फॉर एग्जांपल एयरक्राफ्ट कैरियर हैं, उन पर भी इंटीग्रेट कर सकते हैं। डेस्ट्रॉयर है, फ्रिगेट है, कॉर्वेट्स हैं, उन सभी वॉरशिप पर इसको इंटीग्रेट किया जा सकता है। इसके अलावा जितनी भी पनडुब्बियां हैं उन सब पर भी इसको इंटीग्रेट कर सकते हैं, चाहे भले ही वो आईएनएस अरिहंत हो, चाहे बनने वाली जैसे आईएनएस अरिजवान है, अरिघात है, किसी पर भी इसको तैनात किया जा सकता है। ये एक इलेक्ट्रिक मोटर से संचालित होने वाली पनडुब्बी है और लगभग 50 नॉट के आसपास इसकी मैक्सिमम स्पीड है,
और 27 समुद्री मील तक ये मारक क्षमता रखती है। 27 समुद्री मील है, ये ध्यान रखना, लगभग मान के चलिए 40 किलोमीटर के आसपास इसकी रेंज है जहां तक इसकी मारक क्षमता है, और 50 नॉट्स के आसपास इसकी स्पीड है। मॉड्यूलर बैटरी सिस्टम इसमें लगाया गया है। और परिचालन गहराई की बात करें कि कितनी गहराई तक जाकर दुश्मन पर अटैक कर सकती है, 600 मीटर, 600 मीटर की गहराई तक ये जाकर हमला कर सकती है। अच्छा, ये सब चीजें हमारी जो ब्रह्मास्त्र जो टॉर्पीडो है उसमें भी हैं। जो मैंने अभी फीचर्स बताए वो सारे हैं, आगे मैं बात करूंगा, लेकिन कुछ ऐसे फीचर्स हैं जो इस टॉर्पीडो में है, सी हैक टॉर्पीडो में, जो हमारे पास नहीं है अभी तक। जैसे कि फॉर एग्जांपल, जब टॉर्पीडो आगे चलती है तो टॉर्पीडो देखिए वैसे सिग्नल किससे प्राप्त करती है, जीपीएस से प्राप्त करती है। जीपीएस यानी नेविगेशन सिस्टम जो लगा होता है उससे ये सिग्नल प्राप्त करती है। लेकिन कई बार क्या होता है कि ये सिग्नल जो है इनको प्रॉपर मिल नहीं पाते। तो ऐसे टाइम पर इस टॉर्पीडो को टारगेट तक पहुंचने के लिए, ताकि ये भ्रमित ना हो और सटीकता से टारगेट पर हमला करे, तो उसके लिए आजकल क्या किया जाता है, फाइबर ऑप्टिक्स वायर गाइडेंस सिस्टम लगाया जाता है। फाइबर ऑप्टिक्स वायर गाइडेंस सिस्टम, जिसमें ऑप्टिकल फाइबर केबल जो होती है उसको लपेट दिया जाता है इसके साथ, और वो ऑप्टिकल फाइबर केबल खुलती जाती है और वो बहुत लंबी होती है। इसके साथ साथ जितनी दूरी तक ये जाएगी उसके साथ खुलती जाएगी, और इसको फिर सिग्नल जो है वहीं से, जो शिप है जिससे इसको छोड़ा गया या सबमरीन से छोड़ा गया, वहां से इसको सिग्नल रेगुलर मिलते रहते हैं। अच्छा, तो कहने का मतलब ये जो टॉर्पीडो है इसमें फाइबर ऑप्टिक्स वायर गाइडेंस जो सिस्टम है, ये इसका बहुत ज्यादा एडवांस सिस्टम है जो हमारी टॉर्पीडो में अभी तक नहीं है। इसके अलावा इसमें देखिए एक्टिव और पैसिव सोनार होमिंग सिस्टम है, ये ऑटोनोमस मोड में काम कर सकती है और दुश्मन पर जवाबी हमले जो हैं वो बहुत प्रभावी ढंग से करती है। इसमें एक जो विस्फोटक पदार्थ है वो लगभग 260 केजी के आसपास भरा जाता है, जिसका नाम है पीवीएक्स। पीवीएक्स जो है वो लगभग 460 टीएनटी, ट्राई नाइट्रोटोल्यूइन जो विस्फोटक है उसके बराबर हमला करता है, यानी उसके बराबर क्या है, घातक है। पीवीएक्स जो विस्फोटक है 260 किलोग्राम के आसपास इसमें भरा जाता है, जो कि दुश्मन पर अटैक करने के लिए आवश्यक होता है। ठीक है, अब हम बात करें भारत की जो ब्रह्मास्त्र है उस पर। देखिए भारत की जो स्वदेशी पनडुब्बी है, सॉरी टॉर्पीडो जो है, उन पर भी एक नजर डाल लीजिए। ब्रह्मास्त्र जो है भारत की पहली पनडुब्बी है जो कि हैवीवेट टॉर्पीडो कैटेगरी के अंतर्गत बनाई गई है। किसके द्वारा, एनएसटीएल। एनएसटीएल जो है उसके द्वारा डीआरडीओ के साथ मिलकर काम किया करके बनाया गया। ये एक प्रकार की लेबोरेटरी है जो भारत की है। अब देखिए एनएसटीएल जो है इसने एंटी सबमरीन हैवीवेट टॉर्पीडो जो कि शिप से लॉन्च होती है और सबमरीन से लॉन्च होती है, इसको डेवलप किया। सबमरीन से लॉन्च करने में इसको दिक्कत आती है क्योंकि इसका वजन बहुत ज्यादा है, यही इसकी समस्या है, इसीलिए हम इसका एक एडवांस वर्जन बना रहे हैं, उस पर भी बात करेंगे। इसकी रेंज 40 से 50 किलोमीटर है, गति इसकी 40 से 50 समुद्री मील है नॉट में, जैसा कि वहां पर सी हेक में भी लगभग यही सारा डेटा था। 600 मीटर की गहराई तक हमला कर सकती है। इसमें सिल्वर ऑक्साइड जिंक बैटरी का उपयोग किया जाता है। दोस्तों आज हम इस पर भी चर्चा करने वाले हैं कि भारत ने अब एक एल्युमिनियम सिल्वर ऑक्साइड बैटरी डेवलप की है जो ज्यादा दूरी तक इन टॉर्पीडोज को संचालित करने में सक्षम होती है। कैसे होगी इस पर बात करेंगे। ये शांत पनडुब्बियों को भी ट्रैक करने में सक्षम है। नेविगेशन सिस्टम की बात करें तो जीपीएस पर आधारित इसमें नेविगेशन सिस्टम काम करता है। डीआरडीओ ने फिर अब डेवलप की है जिसका नाम है WGHWT। WGHWT देखिए ये भी एक प्रकार का हमारा टॉर्पीडो है, और ये जो टॉर्पीडो है वो आप कह सकते हैं कि हमारी जो ये जो टॉर्पीडो है जिसका नाम है ब्रह्मास्त्र, ब्रह्मास्त्र का ही एक डेरिवेटिव है, यानी इसका ही एक वर्जन है जिसको हम WGHWT के नाम से बना रहे हैं। अब इसमें हमें करना क्या है, इसमें हमें वायर गाइडेड हैवीवेट टॉर्पीडो के रूप में इसे डेवलप करना है। मतलब इसमें ऑप्टिकल फाइबर जो गाइडेंस सिस्टम है उसको डेवलप करना है, जो कि जर्मनी की कंपनी सीहेक के पास में है। तो जर्मनी की कंपनी सीहेक जर्मनी की जो टॉर्पीडो है सीहेक मॉड 4, अगर वो भारत में डेवलप की जाती है जैसा कि हमारी डील हुई है, तो इसका मतलब ये टेक्नोलॉजी हमारे पास आ जाएगी, और हमारे पास जब आ जाएगी तो हमारी जो डीआरडीओ के द्वारा बनाई जा रही स्वदेशी तकनीक से जो ये टॉर्पीडो है इसमें भी इस टेक्नोलॉजी का हम उपयोग कर पाएंगे। ये चीज हमारे लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो अगर आप WGHWT की बात करें जो कि हम कह रहे हैं ब्रह्मास्त्र का ही एक डेरिवेटिव है, तो इसमें वो सारी खूबियां तो हैं ही जो सारी खूबी ब्रह्मास्त्र में थी, लेकिन उससे ज्यादा कुछ और जो है वो ये है कि इसमें जो ऑप्टिकल फाइबर वाला जो सिस्टम है वो सब कुछ इसमें लागू हो जाएगा। यानी इसका नेविगेशन सिस्टम जो है, देखिए ब्रह्मास्त्र पनडुब्बी पर
फिट होने के लिए बहुत बड़ा है, यानी ये पनडुब्बी पर नहीं आता। एक तो इसका छोटा साइज हमने WG HWT बना दिया, ठीक है। और दूसरी बात इसमें क्या है कि इसमें वायर गाइडेंस सिस्टम जो है उसको लगाना बड़ा मुश्किल था, जो हमने अब इस नई वाली पनडुब्बी में यहां पर लगाने की हम कोशिश कर रहे हैं। और सीहेक जो मोड 4 टेक्नोलॉजी है उसके आ जाने से इसको जल्दी से बनाना संभव हो जाएगा। तो इस तरीके से कहने का मतलब हमारी जो टेक्नोलॉजी है उसमें भी हमारी रफ्तार आएगी, क्योंकि हम इस टेक्नोलॉजी को जब भारत में ही डेवलप करेंगे तो इसका मतलब ये हो गया कि हमारी जो जितनी भी टॉर्पीडोज हैं उन पर भी हम इसको लागू कर सकते हैं। अगर आप सीहेक और WG HWT जो हमारी टॉर्पीडो है और जर्मन की टॉर्पीडो है, इन दोनों को अगर थोड़ा सा कंपेयर करें तो दोनों में ऑलमोस्ट सारी चीजें सेम हैं यहां पर। लेकिन इस टॉर्पीडो को बहुत ज्यादा, अभी तक हमारी तो डेवलपिंग फेज में है, लेकिन ये जो टॉर्पीडो है ये पूरी तरह से प्रमाणित है, इसका बहुत अच्छे तरीके से उपयोग किया गया है, यानी इसके बहुत सारे परीक्षण, सफल परीक्षण हुए हैं। तो कहने का मतलब ये, जैसे कि इसमें एक विशेषता है कि सीहेक में कम शोर वाले पंपजेट या तिरछे प्रोपेलर होते हैं जो ध्वनिक हस्ताक्षर को कम करते हैं, यानी इससे जो हम कह सकते हैं कि साउंड के आधार पर जो पहचान करने की क्षमता है उसको ये कम कर देता है, दुश्मन इससे पहचान नहीं पाता है। यह अधिक बहुमुखी है क्योंकि इसका उपयोग युद्धपोतों और पनडुब्बियों दोनों से किया जा सकता है, जबकि हमारी जो ब्रह्मास्त्र थी उसको पनडुब्बी पर हम इंटीग्रेट नहीं कर पा रहे थे, इसीलिए हमने इसका नेक्स्ट वर्जन बनाया WG HWT। अब एक पनडुब्बी, एक टॉर्पीडो है जिसका नाम है शयेन। शयेन जो है ये स्वदेशी लाइट वेट टॉर्पीडो है, ये भी DRDO के द्वारा डेवलप की गई है, एडवांस लाइट वेट टॉर्पीडो TAL। ये जो टॉर्पीडो है इसे हेलीकॉप्टर या जहाज से लॉन्च किया जाएगा और ये टॉर्पीडो की रेंज है 25 किलोमीटर के आसपास। 25 किलोमीटर तक ये दुश्मन पर हमला कर सकती है पानी के अंदर। इसे गहरे उथले दोनों तरह के पानी में दागा जा सकता है और बिजली से चलने वाला टॉर्पीडो है जो कि पैसिव और एक्टिव दोनों तरह से लक्ष्य को खोज कर सकता है, यानी पैसिव मोड में भी और एक्टिव मोड में भी। तो ये लाइटवेट टॉर्पीडो जो है ये भी DRDO के द्वारा भारत में ही डेवलप किया गया है। अब कहने का मतलब यह है कि हमें इस समय टॉर्पीडोज की बहुत ज्यादा आवश्यकता है, लगभग 200 के आसपास यहां पर रिक्वायरमेंट है। अगर हम सीहेक वाला जो हमारा ये प्रोजेक्ट है ये सफल रहता है, जो कि हमारी डील हुई है, तो हम 500 से ज्यादा टॉर्पीडो भारत में ही डेवलप कर पाएंगे, भारतीय नौसेना की जो आवश्यकता है उनकी पूर्ति कर पाएंगे। और भारत में जो पनडुब्बियां हैं, देखिए कौन कौन सी पनडुब्बी प्रोजेक्ट 75 के तहत स्कॉर्पियन क्लास की पनडुब्बियां हैं। प्रोजेक्ट 75 जो है हमारा ये प्रोजेक्ट है जो कि चल रहा है। प्रोजेक्ट 76 है, इसके तहत जो पनडुब्बी बन रही है प्रोजेक्ट 77। इन सभी के लिए टॉर्पीडो जो है उपलब्ध करा पाएंगे। एक ऐसी पनडुब्बी जो न्यूक्लियर पावर से संचालित होती हैं और न्यूक्लियर मिसाइल्स को ले जा सकती हैं, उनके SSN, उनके लिए भी यहाँ पर हम टॉर्पीडो उपलब्ध करा पाएंगे। यहाँ भारत ने एक महत्वपूर्ण तकनीक डेवलप की है जिसका नाम है सुपरसोनिक मिसाइल असिस्टेड रिलीज ऑफ टॉर्पीडो। इसका मतलब क्या है समझना। देखिए टॉर्पीडो, अभी तक मैं आपको बता रहा था कि इनकी मैक्सिमम जो रेंज है वो 25 से 40 किलोमीटर है, यानी जैसे मान लीजिए एक टॉर्पीडो हमारी किसी पनडुब्बी पर है तो ये मात्र 25 से 40 किलोमीटर दूर जाकर ही दुश्मन पर हमला कर सकती है। लेकिन अगर दुश्मन मान लीजिए 1000 किलोमीटर की दूरी पर है, 500 किलोमीटर की दूरी पर है, तो ये टॉर्पीडो बेकार है, क्योंकि जब तक वहां पनडुब्बी 25-40 किलोमीटर पास नहीं पहुंचेगी तब तक ये हमला नहीं कर सकती। तो एक सिस्टम DRDO के द्वारा डेवलप किया गया जिसका नाम है स्मार्ट। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब इसमें क्या होगा कि सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल जो हैं वो पनडुब्बियों पर तैनात की जाती हैं और या फिर किसी वॉरशिप पर भी लगाई जा सकती हैं। और वो जो सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल है उसके साथ टॉर्पीडो को इंटीग्रेट कर दिया जाता है। सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल 25 से 40 किलोमीटर की रेंज के आसपास जब किसी टारगेट के पास पहुंच जाती है तो ये क्रूज मिसाइल वहां से इस टॉर्पीडो को लॉन्च करती है और वो टॉर्पीडो फिर इस दुश्मन पर अटैक कर सकता है। इस सिस्टम को क्या कहा गया? स्मार्ट, जो कि भारत ने एक बहुत ही एडवांस टेक्नोलॉजी डेवलप की है। इसके माध्यम से हम दुश्मन लंबी दूरी पर भी दुश्मन पर हमला टॉर्पीडो के माध्यम से कर सकते हैं। 600 प्लस किलोमीटर तक की मारक क्षमता हमने डेवलप कर ली है। विदेशी टॉर्पीडो की हम बात करें तो जैसे कि ब्लैक शार्क एडवांस, ये इटली से हमने ली है। एक ये है A244S, ये भी इटली से ली है। और UGST जो कि रसिया से ली है, किलो क्लास पनडुब्बी पर ये लगाई जाती है। तो ये सब टॉर्पीडो जो है भारत के पास में ऑलरेडी हैं। ब्लैक शार्क की हम बात करें तो ब्लैक शार्क जो है, जिसे ब्लैक शार्क एडवांस BSA कहा जा रहा है, दिसंबर 2025 में हमने डील की थी। कलवरी श्रेणी की जो पनडुब्बियां हैं उन पर 48 टॉर्पीडो का ऑर्डर दिया था हमने
और ये इटली से मंगाई है पनडुब्बी। 2028 से 2030 तक इनकी डिलीवरी की जाएगी। ये एडवांस कैटेगरी की पनडुब्बियां हैं, सॉरी टॉर्पीडो हैं, जिनको हमारी पनडुब्बियों पर तैनात करने के लिए हमने इटली से यहाँ पर डील की थी। ये डील है लगभग 200 मिलियन यूरो के आसपास की डील हुई थी। और देखिए बीएसए का एक और पहले से वर्जन है जो ऑलरेडी हमने इटली से मंगाया था और ये हमारी सेना पहले से इसका यूज कर रही है। हमारी सेना के पास में ऑलरेडी ये है जिसका उपयोग पहले से किया जा रहा है। ठीक है, इसके अलावा और कौन कौन सी पनडुब्बियां जो बनाई जा रही हैं, जैसे कि शक्ति, तक्षक और एल्युमिनियम एजीओ बैटरी तकनीक पर आधारित जो टॉर्पीडो हैं वो हैवीवेट टॉर्पीडो है शक्ति के नाम से। तक्षक जो है वो वर्णास्त्र का ही हल्का वर्जन है, इसका नाम है तक्षक। देखिए ये जो मूल वर्जन था वर्णास्त्र का टॉर्पीडो का वो है जो आकार में बड़ा है, और छोटे आकार का इसका जो टॉर्पीडो बनाया जा रहा है, छोटा इसका वर्जन यानी स्मॉल वर्जन है, वो है तक्षक, तक्षक के नाम से। अब देखो यहाँ एक और चीज समझो कि भारत ने, डीआरडीओ ने एक टेक्निक डेवलप की है जिसका नाम है एल्युमिनियम एजीओ बैटरी। ये एल्युमिनियम एजीओ बैटरी तकनीक का मतलब क्या है? देखिए अभी तक जो इलेक्ट्रिकल बैटरी उपयोग में ली जाती है टॉर्पीडोज के अंतर्गत, क्योंकि टॉर्पीडो पानी की सतह के नीचे हैं और बैटरी से संचालित होते हैं, तो बैटरी से संचालित होते तो बैटरी की क्षमता कितनी है, कितनी देर तक काम कर पाएगी, ये बड़ा इंपॉर्टेंट यानी यहाँ पर महत्व रखता है। तो यहाँ पर डीआरडीओ ने दावा किया है कि हम एल्युमिनियम एजीओ जो बैटरी लगाएंगे इसकी जो क्षमता है वो परंपरागत बैटरियों से बहुत ज्यादा है। उसका कारण क्या है? उसका कारण भी समझिए। एक्चुअल में ये जो बैटरी है, ये बैटरी जो है इसकी सेल्फ लाइफ ज्यादा है और विश्वसनीय ज्यादा है। ये समुद्री जल के संपर्क में आकर सक्रिय होती है, यानी पहले जब आपने बैटरी को बनाकर रख दिया तो ये पैसिव मोड में रहेगी, निष्क्रिय रहेगी, यानी किसी भी प्रकार से डिस्चार्ज नहीं होती है। लेकिन जैसे ही समुद्री जल के संपर्क में आती है तब ये एक्टिव मोड में आती है। तो इसका ये फायदा है। ये टॉर्पीडो के लिए आदर्श है क्योंकि ये पानी की सतह के नीचे काम करते हैं, तो उस जगह पर हम पहले इसको रख देंगे तो वहां पर ये पैसिव मोड में रहेगी। जब इसको एक्टिव मोड में लाना होगा तभी हम इसको लॉन्च करेंगे, तभी ये एक्टिव मोड में आती है। इसमें क्या क्या फायदे हैं टेक्निकली, अगर हम फायदे की बात करें तो वो क्या क्या हैं वो समझना। एक्चुअल में ये जो बैटरी है इसमें उच्च ऊर्जा घनत्व होता है, मतलब इसमें चार्ज जो है वो ज्यादा स्टोर हो सकता है। ये इंस्टेंट रिएक्शन के लिए जानी जाती है, इंस्टेंट रिएक्शन कर सकती है। इसकी जो सेल्फ आयु है लंबी आयु के लिए जानी जाती है। सुरक्षात्मक रूप से ये काफी अच्छी बैटरी मानी जाती है। तो इसका उपयोग जो है हम करने जा रहे हैं अपनी टॉर्पीडोज में ताकि उनका लंबे समय तक उपयोग किया जा सके। तो ये था दोस्तों आज का तकनीकी विश्लेषण जो मैंने आपको बताया। टॉर्पीडोज देखिए एक ऐसे आधुनिक हथियार हैं जिनका युद्ध के क्षेत्र में बहुत बड़ा योगदान है, क्योंकि ये पानी की सतह के नीचे चलते हैं। और पनडुब्बी जो है, पनडुब्बियों के पास में अगर भाई पनडुब्बी पानी की सतह नीचे चल रहा है, एक व्हीकल है, पनडुब्बी तो एक वाहन है, लेकिन पनडुब्बी पर जो हथियार होंगे उसके माध्यम से दुश्मन पर हमला किया जाएगा। अब वो हथियार आपकी मिसाइल्स भी हो सकती है, लेकिन मिसाइल सतह पर आकर हमला करेंगी, लेकिन पानी की सतह के नीचे जो हमला करना है वो टॉर्पीडो से होता है, यानी दुश्मन के पास दुश्मन को पता भी नहीं लगे और अचानक उसके जहाज से जाकर टकरा जाए, वो टॉर्पीडो है। तो इससे जो हमला किया जाता है वो बहुत घातक होता है क्योंकि इसका पता नहीं चल पाता है। तो दोस्तों उम्मीद करता हूं आज का टॉपिक आपको समझ में आया होगा। कल फिर से मिलेंगे आपसे एक और तकनीकी विश्लेषण के साथ। जय हिंद, जय भारत।